देखिए, कल आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित। आज भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, अब पहले तो आप ये लिख लीजिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो गिवन है दूरी r 2 सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻² मीटर। दूसरा दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी B की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है B, एक चालक तार के समीप के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? अगर ये दूरी r है और इसमें धारा बह रही हो I, तो B बराबर होता है μ0I/2πr। B = μ0I/2πr। ठीक है, अब यहां से आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें, इसी फार्मूले में अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या हो जाएगा? μ0 2I/4πr। ऐसा इसलिए किया गया कि गण की गणना में सुविधा होगी। μ0 4π की वैल्यू आपको पता है। μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो हम इसके स्थान पर 10⁻⁻7 रख देंगे। r की जगह r की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, हमको I की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो b के अब सबकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए। b के प्लेस पे आप लिख सकते हो 10⁻⁻6, μ0/4 की जगह पे 10⁻⁻7, 2 ही है, I के प्लेस पे I, और R के प्लेस पे आप लिख सकते हो 2 × 10⁻²। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻7 ये 10⁻5 हो जाएगा। 10⁻5 से यहाँ डिवाइड करोगे 10⁻6 है, 10⁻1 बचेगा। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा आपका 10⁻6 = 10⁻5 × I, या I = 10⁻6 + 5। ये हो गया 10⁻1, या I = हो गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आ गया आपका? I = 0.1 एम्पियर। ऐसे ही आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ये दिया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए, एक तो था, आपने कई तरह के फार्मूले पढ़े हुए हैं। लूप के केंद्र पर
पहले तो लिख लीजिए क्या क्या आपको गिवन है। गिवन क्या है दूसरे क्वेश्चन में, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया है I = 4 एम्पियर। ये 20 सेंटीमीटर है, आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया 0.2 मीटर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी गोले, अगर ये वृत्ताकार लूप हो, वृत्ताकार लूप में धारा बह रही हो और इसकी त्रिज्या r हो, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? ये होता है B = μ0I/2r। क्या होता है? μ0I/2r। अब यहां से आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 × 10⁻⁻⁷, न्यूमेरिक वैल्यू है। सबकी जगह सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए b = क्या हुआ, μ0 की वैल्यू पुट अप करिए 4, पाई की वैल्यू हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 3.14 × 10⁻⁷, I की वैल्यू 4 एम्पियर बाई 2 R की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है, अब यहां से देखिए ये 0.2 है, ये अगर हम यहां से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10। ये 0.4 है, 0.4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का आप 30 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻6 हो गया। 10 × 10⁻⁻7 10⁻⁻6, और 3.14 में 4 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो यहाँ से देखिए 4 चौक 16, 5 4 तिहाई 12, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 12.56 -7 और 1 10⁻⁻6 टेस्ला। ये हो गया आपका 12.56 × 10⁻6 टेस्ला। ठीक है, अब देखिए इसी से थोड़ा सा हट करके जो अगला क्वेश्चन है आपका, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि हीलियम नाभिक में 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, तब नाभिक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप खूब ध्यान से पहले कई बार पढ़िए और ये जानने की कोशिश करिए कि हमें यहाँ पे क्या दिया है और हमें क्या और निकालने क्या चाहिए जिससे कि हम आसानी से हल कर सकें। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर वो वृत्ताकार मार्ग पे ही गति कर रहा है आवेशित कण, तो आवेशित कण के गति करने से ही धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आपको धारा की वैल्यू चाहिए, त्रिज्या आपको दी हुई है 0.8 मीटर। अगर आप कहीं से I की वैल्यू फाइंड कर लें तो इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट अप कर दो, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो आपको ये विचार पहले करना है कि यहाँ पे टाइम दिया गया है, लिख लीजिए उसको,
कि परिक्रमा करने में समय, परिक्रमा करने का मतलब एक चक्कर का समय, एक चक्कर का, आप लिख लीजिएगा, एक चक्कर लगाने में लगा समय, t बराबर कितना दिया है, 2 सेकंड। तो चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, यानी कि पहले हमें चाहिए I की वैल्यू। अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। अब आइए देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, I की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। आपने पढ़ा हुआ है I = Q/T, जहां Q आवेश है और T समय है। और यहाँ पे दिया है हीलियम नाभिक। अब यहाँ पे आपको एक बात जानना है कि हीलियम नाभिक पर कितना आवेश होता है। तो हीलियम के नाभिक पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है। ये आपको अपने मन से समझना है क्वेश्चन में। कभी कभी क्वेश्चन में हाइड्रोजन दे देता है, तो आप हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कह दिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो संख्या आपको देगा नहीं। अगर वो एटम का नाम दे दिया या मॉलिक्यूल का कुछ भी दे दिया, एटम ही दे दिया, तो आपको ये समझना होगा कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, उस पर कितना आवेश है। ठीक है। तो जो एल्फा कण पर आवेश है वो कितना है, एल्फा कण के लिए आवेश जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर है। और यहाँ पे जो T का मान दिया है वो कितना दिया है, 2 सेकेंड। तो वैद्युत धारा I किसके इक्वल हो गई, I = Q/T। Q किसके इक्वल है, 2 इलेक्ट्रॉन के। I किसके इक्वल हो गया, 2E/2, 2 से 2 कैंसिल, I कितना आ गया, E एम्पियर। अब हमारा काम आसान हो गया। B बराबर किसके है, μ0I/2R। अब आपको सर की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट अप करिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए B = फिर वही काम आपको करना है, μ0 की वैल्यू 4/5 × 10⁻⁻7, I की वैल्यू E, 2, R की वैल्यू 0.8। वैल्यू पुट अप कर लीजिए, 4 × 3.14 × 10⁻⁻7 × 1.6 × 10⁻⁻90। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, लिख लीजिएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा 2 × 0.8। ठीक है, 2 × 0.8 है, 2 × 8 = 16, 1.6, 1.6 कैंसिल, -19 -7 -26, 19 7 26, लिख लीजिए 10⁻⁻26। और 3.14 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 = 16, 5 4 3 = 12। ये हो जाएगा आपका 12.56 × 10⁻⁻26 टेस्ला। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 5×10⁻7 मीटर/सेकंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है
लॉरेंट्ज फोर्स में कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो, उस पे एक बल कार्य करता है, F वो किसके बराबर होता है? QVB sin थीटा। तो जैसे ये चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए तो दिया क्या है, वेग दिया है 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंगल थीटा दिया है 30 अंश, और इलेक्ट्रॉन दिया है, तो Q इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फोर्स का मान कितना होता है? लॉरेंट्ज फोर्स उस पे लगेगा, तो फोर्स F किसके इक्वल होगा? F = QVB sin थीटा। सबकी वैल्यू पुटअप करिए। Q की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻−19, V की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻7, B की वैल्यू है 1, साइन थीटा, ये साइन 30 ये थीटा है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो साइन 30 के प्लेस पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/2। 1.6 × 5 8.0, 8.0 और -19 -7 -12 1/2, 2 4 जा 8, 4.0 × 10⁻−12 न्यूटन। जो उस आवेशित कण पर बल का मान होगा वो होगा 4.0 × 10⁻12 न्यूटन। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए वो है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। वेग गिवन है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है और आपको फार्मूला पता है कि त्रिज्या r बराबर होती है mv/qb। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अक्सर आपको प्रश्न में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं भी दिया है तो आपको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 होता है। आप 9.0 भी लेके गणना कर सकते हो, इंटू 10⁻−13 1 kg। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? सबकी वैल्यू पुटअप करिए। ये हो जाएगा 9.0 × 10⁻−31 in place of v we may write 3 × 10⁻7
प्लेस ऑफ Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19. In place of magnetic field we have write 6 into 10 power minus 4. इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए. 3 2 जा 6, 1.6 into 2 3.2 minus 19 minus 4 10 पावर माइनस 23 और यहाँ बच जाएगा आपका 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 10 पावर 7. क्या बचेगा? 10 पावर माइनस 24. तो 9.0 लिखिए. ठीक है, ये आपका हो गया 10 पावर माइनस 23 10 पावर माइनस 24 कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 10 पावर माइनस 1 और ये 9.0 है इंटू 10 पावर माइनस 1. हम उसको लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 पावर माइनस 1 3.2 या ये 90/3/3.32 कर लीजिए और ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 3 के. ये समथिंग आता है 2.28. रेडियस कितनी आ जाएगी? R इज इक्वल टू 0.28 मीटर. ठीक है.